Good evening. Welcome to my YouTube channel. यहाँ all job information मैं उमानिता। तो आज हम बात करते हैं वैदिक काल यानी हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल जो एज है वो 1520 से 1947 तक चली थी। ठीक है। ऐतिहासिक काल, अब ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल। प्राचीन ऐतिहासिक काल में क्या क्या आता है पहले वो बताऊंगी मैं, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास 1520 से 600 BC तक का था, जिसमें वैदिक काल यानी पुराने हमारे जो वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारी चीजें ग्रंथ थे, ये सभी चीजें जैसे कि रामायण है, महाभारत है और गीता है, ये सभी चीजें क्या है हमारे प्राचीन इतिहास में लिखी गई है। मैंने बताया था ना अपनी फर्स्ट वीडियो में जब इंफॉर्मेशन दी थी कि हिस्टोरिकल एज जिसमें लिखा हुआ और मिला और उसको पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए इसको हिस्टोरिकल एज कहा जा सकता है, कहा जाता है। अब वैदिक काल टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल कहाँ से कहाँ तक का था और उत्तर वैदिक काल कहाँ से गया था कहाँ तक था। ऋग्वेदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का था और इसमें उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक का था। ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल ऋग्वेद की रचना की गई है और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में केवल और केवल ऋग्वेद की रचना की गई है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों की रचना की गई है। अब उत्तर वैदिक काल में ही हमारे जो ग्रंथ थे, रामायण, महाभारत, ये सभी ग्रंथों की रचना भी हमारे किसने की है, उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। जैसे कि रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि जी ने की है। महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास जी ने। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत ही है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक प्रेजेंट है, मतलब लिखे गए हैं। अब बात करते हैं आगे ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में केवल ऋग्वेदिक था, लेकिन उसमें क्या था ये अब आपको बताएंगे। ऋग्वेदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अब 1028 सूक्त में क्या क्या, यानी 17 तो सूक्त है और जो 11 है वो बाल्य सूक्त है, ओनली ऋग्वेद में है। किसमें, ओनली ऋग्वेद में। अब वेद का मतलब होता है जानना, वेद का मतलब होता है जानना। और संख्या, वेदों की संख्या कितनी, 4 है। प्रत्येक वेद के भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य। हाँ, प्रत्येक वेद के भाग है, संहिता, आरण्य और ब्राह्मण है। वेदों के अष्ट के नाम है। वेदों का ब्राह्मण मतलब वेदों को पाठ करने वालों को हम ब्राह्मण कहा जाता है। ये आप सभी जानते होंगे कि जो वेदों का पाठ करते हैं उसको भी आप ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन आजकल तो सभी पाठ करते हैं तो सबको ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। एक इनकी एक कास्ट होती है, इसके अकॉर्डिंग ये हम जैसे कि आपने सुना होगा कि घर में पूजा पाठ होती है तो पंडितों को बुलाया जाता है, तो उन्हीं को जो कि पंडित जो लोग होते हैं जो हमारे यहाँ पे आके वेदों का पाठ करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो उनको ये क्या है, ब्राह्मण कहते हैं, जो क्या है वेदों का पाठ करते हैं। अब संहिता 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 क्या है, संहिता मूल पाठ होता है। ठीक है। जिसमें ऋग्वेद को, आप संहिता को 4 भागों में संहिता क्या मूल पाठ होता है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे ऋग्वेद को ऋग संहिता कहा जाता है, सामवेद को साम संहिता कहा जाता है, अर्थवेद को अथर्ववेद संहिता कहा जाता है, यजुर्वेद को यजुर्वेद संहिता कहा जाता है। मनन का आरण्य का मतलब होता है मनन प्रधान थे संख्या। मनन मतलब प्रमुख होता है, जो कि इनकी संख्या होती है, आरण्य की संख्या होती है 7। वेदों के अन्य नाम भी होते हैं। वेदों को मतलब जैसे हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और
सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनको और अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है? वेदों के अन्य नाम है त्रि, त्रयी, स्त्री और त्रयी। वेदों के अन्य नाम है त्रि और त्रयी, त्रि और त्रयी। ठीक है। वेद शब्द का शब्द ज्ञान है। वेद शब्द का वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान यानी नॉलेज। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,446 मंत्र है। पुराने मंडल में 2 से 7 तक वंश मंडल है, और इसमें सबसे नया मंडल जो है 1 to 8 है, 1 to 10 है। सबसे इसमें जो वेदों के अन्य नाम जो है त्रि और त्रयी है। ठीक है। वेद शब्द का शब्द ज्ञान क्या है? वेद मतलब वेद का शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? वो क्या है? ज्ञान है यानी नॉलेज। वेदों से हमें क्या मिलती है? नॉलेज तो मिलती है ना। ऋग्वेद, ऋग्वेद कौन है? ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी? 10,462। ये आपको कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 100% किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो 10,462 मंत्रों की संख्या है। पुराने मंडल कितने हैं? 2 से 7 वंश मंडल है, और इसमें सबसे नया मंडल जोड़ा गया है, वो है 1 to 10। अब आगे बात करते हैं हम 10 मंडल जो है कौन कौन से हैं, और इसमें 4 वर्णों में क्या क्या बना है। तो 10 मंडल है। पुरुष सूक्त, यहाँ 10वें मंडल में हमें क्या मिलता है? पुरुष सूक्त मिलता है, और इसमें पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का वर्णन किया, यानी पुरुष सूक्त में ही पहली बार में जो पुरुष सूक्त था उसमें पहली बार ही 4 वर्णों का वर्णन किया गया था। वो कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई है? थैंक यू सो मच। इसका जवाब मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगी कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।